टांगरों के डॉक्टर हैं आप, तो आदमियों के डॉक्टर हैं। पुरानी है जी। विकास से मुलाकात हुई, धारणा ज़्यादा हमारी है, और ये STF के हैं, इनका नाम हम नहीं लेते हैं क्योंकि जग्गा जासूस है, दरबार के नीचे काम करते हैं। तो मोटा मोटी हमसे तो क्या पूछना आपने, मुझको आपसे पूछना है, जो रिवर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो संजय यादव से शुरू करते हैं। कल फोन पर कहीं ज्ञान मुझे ये दे रहा था, शुरू हो जाओ। ऐसा नहीं, बताओ क्या हमारे पास ज्ञान का भंडार है, दो ना, वो डिपेंड करता है कि वो कितना काम आता है कितना नहीं आता। उससे क्या फर्क पड़ता है? जो डॉक्टर नहीं है उसे इलाज के बारे में पूछ लो, पोटा ही बोलेगा, सुनेंगे, कोई बात नहीं। तो जैसे कि आदमी को डिस्कस ना करें, प्रोसेस को डिस्कस करें। हाँ ना, बिल्कुल। देखिए आपको क्या, अगर कोई 3 चीज आपको कहने कहा जाए तब क्या कहेंगे? देखिए, आदमी की बात ये है, एक से शुरू करते हैं। अभी इतने सारे, पहला काम को कहना, क्योंकि आप पब्लिक लाइफ में हैं, लोगों से मिलते हैं, सुनते हैं सबकी, तो कुछ तो मेरा जो ये एक्सरसाइज इसलिए होता है, एक स्टैनफोर्ड का डिज़ाइन मेथड लैब होता है, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग है जितना प्रॉब्लम है वो डिज़ाइन प्रॉब्लम है। डिज़ाइन ठीक करिए तो रिसोर्स वही है, आदमी वही है। तो अगर थोड़ा डिज़ाइन फॉल्ट आपने कर दिया तो डिज़ाइन फॉल्ट पता कैसे करें? तो बोलते हैं यहाँ से मत करिए। हम तो कभी गाड़ी चलाते नहीं, खुद कभी ट्रैफिक में घुसे नहीं, हमें क्या पता क्या प्रॉब्लम है। तो जो रोज़ गाड़ी चलाते हैं उनसे पूछिए, तो यूज़र जनरेटेड पेन पॉइंट्स बोलते हैं। जो यूज़र है उनसे पूछें कि क्या पेन है, उसको रिमूव करिए। वो उसका डिज़ाइन मेथोडोलॉजी उसकी वो है। तो मुझे कोई तीन पेन बताएं, 1 2 3। देखिए कि ये तो एक पॉलिटिकल नारा होता है हर बार की प्रदेश में भय भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था जो है डगमगा गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें मैं आपको इंटरव्यू करूँगा। हाँ। इसको, इन चीज़ों को हम ये ना सोचेंगे ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। हम इस तरह से देखिए, एक तंत्र है, पूरा आर्क है, तो लोग सरकारें चुनते हैं, एक पक्ष होता है जो कि सरकार बनाते हैं और संविधान के अनुसार कानून के चलाते हैं उसको। फिर एक प्रतिपक्ष हो गया जो कि पब्लिक फोरम से, लेजिस्लेचर से, प्रेस के थ्रू उनसे जवाब तलब करते रहते हैं। तो जो ह्यूमन रिलेशन में वायलेंस और डिसेप्शन वो इतना ज़्यादा पेन क्रिएट करता है कि एक भी है तो ज़्यादा है, तो उस पर लगातार सवाल उठते रहने चाहिए। लेकिन जो रोकने वाले के पास छोटे बहाने हैं, जी किसी ने किसी को कहीं मार दिया, हम क्या कर सकते हैं? अगर नहीं जवाबदारी रखी जाए, हमारे पास 75 बहाने, जी हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो बड़ा कन्विंसिंग सा लगता है। बोलते हैं जी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते मतलब नहीं है, नौकरी चाहिए तो ये रिजल्ट चाहिए। इस तरह का थॉट प्रोसेस के लिए क्रिटिसिज्म इज द फोर्स। हमें प्रेस से, जुडिशरी से, उनका भी काम होता है देखना हमारे काम को, पब्लिक भी बोलती है, अपोजिशन लीडर्स भी बोलते हैं, सरकारें भी कहती है, तो उसका बुरा नहीं मानते, वो सारी चीज़ों को नोट करते हैं वो क्या कह रहे हैं। किसी ने किसी पेन को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, किसी ने कहा होगा, उनकी आवाज़ हम तक पहुँचा रहे हैं, तो उसको नोट करते हैं। फिर कहते हैं हम जो काम कर रहे हैं क्या इसको एड्रेस्ड है, नहीं है तो कैसे करें। बिल्कुल। तो हर क्रिटिसिज्म जो है जिसको आप कह रहे हैं हमारे लिए फीडबैक है। क्योंकि आपको कोई दिक्कत हुई, आपको आंकड़े दिखाने लगते हैं, बोले जी इसका क्या करें, हमारी तो ऐसी तैसी हो रही है। सो एवरी क्रिटिसिज्म इज काइंड ऑफ फीडबैक फॉर अस, कि जो हम काम कर रहे हैं क्या उसी अनुरूप कर रहे हैं जैसा कि लोग चाहते हैं, या फिर हम अपना अलग रेल चल रही है हमारी, लोगों की ज़रूरतें अलग है। उस कन्वर्जेंस के लिए लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से अपना काम आप करें, उसमें फीडबैक है। तो जहाँ लोगों की फीडबैक है उस पर 3 ही पॉइंट है। फर्स्ट, पुलिस में कहते हैं कि देयर इज अ फ्री रजिस्ट्रेशन, आप जाइए आपका मुकदमा दर्ज होगा। पब्लिक का ये मानना है कि नहीं, विदाउट अप्रोच कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिना अप्रोच के FIR नहीं होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, गुड़गांव में ट्रैफिक की समस्या है, सबको पता है। अभी ये पंडित जी मेरे से बात कर रहे थे तो मैंने उस पर ये उदाहरण दिया कि एक परिवार में नियमित ये होता है कि मियाँ बीवी और 2 बच्चे हो गए।
अब मेरे 3 हो गए या किसी की 4 हो गए तो वो एक पॉपुलेशन बढ़ गई, उसी तरह गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, संसाधन उतने ही है। जीएसटी में कटौती हुई तो और भी बढ़ गई। बूम आ गया तो जो उससे स्कूटर खरीदने के वो कार खरीदने लग गए। हाँ, कार वाले हवाई जहाज की तरफ चले गए। चलिए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, एक ट्रैफिक का है और बहुत सालों से है, ऐसा नहीं है कि आज ही है ये, पर वही है कि संसाधन उतने ही है, सड़क उतनी ही है, ट्रैफिक का जो है व्हीकल वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। और थर्ड मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा एक वो है कि अपनी पुलिस जी ग्रेट है, नो प्रॉब्लम। चलो पुलिस ग्रेट तो नहीं है, नहीं इसको ठीक ना, इसमें ऐसा है ना कि मैं आप बोल दो हम हाँ बोल दे, इससे तो बात नहीं बनेगी ना। पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, 70,000 है, हाँ हाँ, हमसे गलतियाँ होती, बेवकूफ़ियाँ होती है, आदमी है, वो सबसे होती है। ठीक है, कभी नालायकी भी होती है, हम उसको लेकर डिफेंसिव नहीं है, क्योंकि नहीं हम तो परफेक्ट। बट कोशिश ये रहती है कि चूँकि ये पब्लिक फंडेड एजेंसी है तो हमारे 2 रूप है, एक तो सर्विस ओरिएंटेड है, जो विक्टिम है तो वो बेचारा फंस लिया, एक फंसा आदमी का दिमाग अलग होता है, तो आपके पास आ गया, उसको प्लीज़ ज्ञान मत दो, हियर हिम थ्रू अनइंटरप्टेड, ये नहीं कि आके बैठ गया तो उधर बैठ गया उधर बैठ गया। फूड बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है, जैसे से चाय पी लो ध्यान ही भटक जाता है, इन्हीं को चाय नहीं मिलती उसको, या बाहर नहीं मिलती, कुछ लोग चौधरी साहब बैठो जी बड़ा धक्का हुआ आपके साथ, चाय जो पियो, बोलो क्या कर सकते हैं। तो जब बात करते हो तो फिर ये नहीं कि मोबाइल सुन रहे हैं, फ़ोन सुन रहे हैं, इधर देखिए, आराम से सुनो, उसका नुकसान तो हो लिया। अगर सर फूट लिया तो डॉक्टर ठीक करेगा, टाइम से ठीक होगा, आप क्या करोगे। ठगा गया है तो जिसने ठगा है तो उससे पैसे रिकवर करके इसको देने पड़ेंगे, तब ठीक होगा। तो इमीडिएटली 2-3-4 मिनट में ऐसी कोई आफत नहीं है कि आप नहीं सुन सकते, सुनिए उसकी। और अगर लगता है कि इसका कोई कॉग्निटिव ऑफेंस बनता है, बोला जी आपका ये पर्चा पकड़ो और ये टाइम लाइन है, जिस हिसाब से कोई काम हो जाए। ये मौलिक शिष्टाचार बनता है उस सिटीजन के लिए जिसके टैक्स मनी से, जिसके काम के लिए एजेंसी खड़ी हुई। हमको मालिक बनाने के लिए एजेंसी नहीं बनी, कहा जाओ अफसर बन जाओ जी, इसलिए नहीं बना, ये बना हम लोग को इसलिए लाया गया ढूंढ के यूनिवर्सिटी और कॉलेज से। देखिए बड़ा यूनिक है कि गवर्नमेंट में मोस्टली आप देखेंगे एक्सपीरियंस तजुर्बेकार लोग हैं जो पॉलिटिकल में फिट है। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है बहुत यंग होती है, अब एसपी को देखो 26-27 साल का, डीसी 26 साल का, इससे अपेक्षा है जो इनकी उम्र के बाहर लोग बैठे हैं उनको संभाल के रखेंगे, और जो नई चीज़ें आ रही है तो सरकार में लेके आवे, इनकी यही भूमिका है। तो जो फ्री रजिस्ट्रेशन वाली बात आप कर रहे थे, तो बेसिक इकोनॉमिक ऑफेंसेस में लंबा चलता है, इतने झूठे इतने बदमाश, इतना मोटा कंप्लेंट देंगे, उसको पढ़ने में 6 महीने लग जाते हैं, अरे इधर से शुरू करो तो बीच में फंस जाते हैं, ख़त्म करो तो भूल जाते हैं। तो इस तरीके से जिस लेवल की ठगी हुई है उस लेवल की पुलिस बनी ही नहीं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भर्ती होने चाहिए थे, PhD इस टाइप से। अब आप +2 में सिपाही ले आते हो या ग्रेजुएट PSI आ गया है, इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत पॉपुलर हो, उनको ये काम करा देते हैं, फिर अंग्रेजी ऊपर से मारती है, तो उसमें फिर लंबा खेल चलता है। मोस्टली इकोनॉमिक ऑफिस में ही होता है, कुछ पता नहीं होता। उसमें जितने दर्ज कराने वाले होते हैं हम नहीं कहते उनका सब धक्का नहीं हुआ है, कई लोग उसको मिसयूज भी करते हैं। बाकी जो ऑफेंसेस है ना जी, 20% मुकदमे फर्जी दर्ज होते हैं, आप नॉन रजिस्ट्रेशन तो भूल जाओ, 100 में 20 मुकदमे